वर्तमान और सांसारिक जीवन में अगर हमें तमाम तरह की उठापटक और उलझनों से छुटकारा चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो भावातीत विवेक, परमात्मा की अनुभूति का स्वत ज्ञान एवं संसार में तर्क संगत कार्य कौशल हमें कलेशों से मुक्त कर सकते हैं। जगत को, संसार को समुचित और समदृष्टि से देखना जो है वह उचित है, क्योंकि सभी चेतन और अवचेतन एवं प्रकृति को भी एकमात्र शक्ति ही धारण किए हुए है। सो ब्रह्मांडीय काल के विस्तार में सृजन और समापन के चक्र अविरल रूप से चलते रहते हैं। तब फिर अनित्य यानी शरीर के बारे में विषाद कैसा? अक्षर अनंत ब्रह्म साक्षी है, जो किसी भी परिघटना से प्रभावित नहीं होता और किसी भी पदार्थ से आसक्त नहीं है। केवल उसकी माया ही संसार का प्रदर्शन प्रस्तुत करती है, उसकी अभिव्यक्ति करती है। शक्ति के प्रतीक विभिन्न केंद्र, देश काल के अनेकों अधिष्ठाता या देवगण ध्येय पर पहुंचने के साधन तो हो सकते हैं, परंतु वे अपने आप में साध्य या अंतिम उद्देश्य तो है नहीं। तो चरम लक्ष्य परमेश्वर तो सारे संकल्पित विषयों से, रूपों से, आकारों से परे है। हमें परमात्मा से अपनी संपूर्ण एकात्मकता पुनः खोजने के लिए उसके गौरव को आत्मसात करना चाहिए। परिश्रम से प्रयत्नशील रहना चाहिए और अपना ध्येय पाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा में बने रहना चाहिए। हठ धर्मिता, कर्मकांड के आडंबरहीनता या श्रेष्ठता की भावना, अपने अहम जनित दंभ का तथा भौतिक उपलब्धियों का प्रदर्शन, इन सब को त्यागना ही श्रेष्ठ है। किसी भी निम्न स्थिति वाले व्यक्ति को हे भाव से, घृणा के भाव से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा की अनुकंपा सभी का ही जीवन प्रकाशित करती है। संपूर्ण सृष्टि के तत्व घनिष्ठ रूप से परस्पर संलग्न है। परमात्मा तो सर्वव्यापी है, क्योंकि वही तो सबका स्वामी है। छोटी छोटी और अनर्गल जितनी भी उपलब्धियां हैं, क्षणिक भाव की जो उपलब्धियां हैं, उनसे संतुष्ट न हो और जो अस्थिर सुख को अपना ध्येय न बनाए, अन्यथा बार बार सुख दुख के चक्र में घूमते रहना पड़ेगा। इसलिए अपना उद्देश्य उच्चतम रखिए और मुक्ति पाने का प्रयत्न करिए। मुक्ति का मतलब जीवन से मुक्ति नहीं है,
मुक्ति का यहाँ पर जो लक्ष्य ध्येय है वह है कि आपके आसपास जितनी भी विषमताएं हैं उनसे छुटकारा पाना है। जो अस्वस्थ मानसिकता है उससे छुटकारा पाना है। जो अहम और दंभ है उससे छुटकारा पाना है। छोटी और अनर्गल जितनी भी बस भौतिकतावाद से लिप्त उपलब्धियां हैं वह पाकर संतुष्ट हो जाने भर से जीवन को वह सम और साम्य नहीं बनता, उसमें उत्कृष्टता नहीं आती। उसकी उत्कृष्टता तो सम में है, समभाव में। तो अपने उद्देश्य और अपने मुक्ति पाने के जितने जतन हैं उन सब पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अविरल स्तरता अपने आत्म तत्व में ध्यान का केंद्रण, सकारात्मक धारणाएं एवं औचित्यपूर्ण कर्म, यही सफलता का रहस्य है। और इसे हम अपने जीवन में, अपने मन में, अपने एकाग्र आनंद में जो है स्थापित करें तो जीवन का आनंद जो है वह स्वतः बनेगा और जीवन के जो नए आयाम हैं उन पर हमें स्थिर होने का अवसर भी मिलेगा। तो आज हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। आपकी जय हो, सदा सदा ही जय हो।